जी हाँ, इकरा हसन। कौन इकरा हसन? हमारी एक मुस्लिम शेरनी बहन जो सांसद बनी है हाल ही में। अभी मेरे अजीज़ों, एक एंकर उससे कुछ सवाल जवाब कर रही है तो वो बहन बड़े अच्छे तरीके से जवाब दे रही है। वो एंकर कहीं उसकी पार्टी को लेकर के, इकरा हसन की पार्टी को लेकर के उस एंकर उसको घुमाना चाह रही है। तो हमारी उस बहन ने जो जवाब दिया है ना, कहीं भी ऐसा नहीं है कि उससे दब के जवाब दिया हो या फिर ऐसा जवाब दिया हो जो उससे दिया नहीं गया हो। एक एक बात ऐसी कही है कि वो एंकर को चुप होना पड़ गया। मतलब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। दोस्तों, आपके लिए रोज़ाना हम नई नई वीडियो लाया करते हैं। आप वीडियो पूरा देखना, वीडियो छोड़कर ना जाना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। जी हाँ, इकरा हसन। कौन इकरा हसन? हमारी एक मुस्लिम शेरनी बहन जो सांसद बनी है हाल ही में। अभी मेरे अजीज़ों, एक एंकर उससे कुछ सवाल जवाब कर रही है तो वो बहन बड़े अच्छे तरीके से जवाब दे रही है। वो एंकर कहीं उसकी पार्टी को लेकर के, इकरा हसन की पार्टी को लेकर के उस एंकर उसको घुमाना चाह रही है। तो हमारी उस बहन ने जो जवाब दिया है ना, कहीं भी ऐसा नहीं है कि उससे दब के जवाब दिया हो या फिर ऐसा जवाब दिया हो जो उससे दिया नहीं गया हो। एक एक बात ऐसी कही है कि वो एंकर को चुप होना पड़ गया। मतलब आखिर में वीडियो बहुत लंबी है वो, लेकिन मैं 5 मिनट की अपडेट आपको देने के लिए जा रहा हूँ। आपने इस वीडियो को अगर प्ले किया है तो प्लीज़ आप देख के जाना अपनी इस मुस्लिम शेरनी बहन को, ठीक है, जो भी हाल ही में सांसद बनी है और पार्लियामेंट में अल्हम्दुलिल्लाह ये अब बैठ रही हैं। जज़ाकल्लाह कि आप हमारी बात को सुनते हैं। तो आप एक नज़र इस मुस्लिम बहन को दुआओं से भी नवाजना और इनकी इस डिबेट को देख लें कि वो एंकर इन्हें घुमाना चाह रही है लेकिन वो हर बात का जवाब देती चली जा रही है। आइए देखते हैं। सरकार के ताल्लुक से एक बात कहना चाहता हूं। मैं आए दिन न्यूज़ देख रहा हूं, बातें कुछ ऐसी निकल के आ रही है कि कभी भी किसी भी दिन किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है सरकार के मामले में। ये सरकार भैया चेंज भी हो सकती है। आगे क्या होना है तो अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन जैसे खबरों के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं तो ये भी सच्ची बात है कि आगे को जो है कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। चलिए पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। ये तो सिर्फ 5 से 7 मिनट की अपडेट हमारी रहती है, लेकिन आगे को जो लंबी ये वीडियो है इसमें हमने कलाम पढ़ा है तो उस कलाम को ज़रूर सुन के जाना। पहले आप अपडेट देख लीजिए, फिर आपको अगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको सुनना पसंद है तो सुन के जाना, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं। वो ये कह रही है कि मैं सिर्फ मुस्लिम समाज की बेटी नहीं, सर्व समाज की बेटी बनना चाहती हूँ। जिसने वोट दिया या नहीं दिया, मैं सबके लिए काम करूंगी। इकरा, इस्तकबाल आपका, बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इकरा, कहना और करना दो मुख्तलिफ चीजें हैं क्या? आप जिस पार्टी से आती हैं, आपने कही तो बहुत शानदार बात है, लेकिन जिस पार्टी से आप आती हैं वो मुस्लिम यादव गोलबंदी से ही 4 बार उत्तर प्रदेश की सरकार बना पाई। बिल्कुल, कथनी और करनी में कई जगह फर्क देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप मेरी जो सीट है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कैराना, उस पर गौर करेंगे, उसके समीकरण को देखेंगे तो आपको उसी से अंदाजा लग जाएगा कि हमारी सीट पर आप सिर्फ एक समुदाय के वोट से नहीं जीत सकते। वहां का समीकरण इस तरीके का है कि मेरी जो जीत है वो अपने आप में ये रिजल्ट है कि यहाँ पर मुझे 36 बिरादरी का, सर्व समाज का सपोर्ट और समर्थन मिला है और तभी मैं ये सीट जीत पाई हूँ। बिल्कुल। तो इतने आशीर्वाद, इतना भरपूर प्यार मिलने के बाद अगर ये सीट मुझे जीतने का मौका मिला है तो उस मौके को मैं सभी के लिए इस्तेमाल करना चाहूंगी। और ये मैंने हमेशा ये देखा है और सीखा है कि जब एक जनप्रतिनिधि बन जाता है, आज अगर प्रधानमंत्री जी बने हुए हैं तो वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, वो किसी एक वर्ग के, किसी एक समुदाय के नहीं है। और हमारा देश, सबसे पहले हमें अपने देश के लिए काम करना है। अगर हम भेदभाव करेंगे तो हमारा देश पिछड़ जाएगा। तो कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गांव का प्रधान हो, सभी का यही फर्ज है और यही हमारे संविधान का भी दायित्व है कि हमें सभी के लिए काम करना है। तो इकरा, ये तो आपकी इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस हुई ना, ये तो देखो ये व्यक्तिगत हुआ इकरा हसन का। पार्टी तो किसी और लाइन पर चलती दिखती रही ना अभी तक। देखिए, पार्टियों का भी, हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी ने इस बार नारा दिया पीडीए का, और ये इतना बड़ा वर्ग इसमें कवर हो जाता है कि उसके बलबूते पर ही आज पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो ये पीडीए का नारा था जो जिसमें अगड़े भी आते हैं। पीडीए का मतलब ये नहीं है
इसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और पीड़ित अगड़े और जितने भी लोग हैं जो अपने आप को शोषित महसूस कर रहे हैं वो सभी इसके उसमें आ जाते हैं घेर लेकिन में। अंत तक, लेकिन इकरा आप कह रही हैं, मैं जो सवाल उठा रही हूं वो ये कि भाई जाति, धर्म, संप्रदाय, जन्म स्थान, किसी भी आधार पर संविधान भेदभाव की इजाजत नहीं देता, लेकिन आपकी पार्टी ने इसी चुनाव में कितने टिकट बदले इसी जातीय गोलबंदी के लिए? अंत तक 7-7, 8-8 जगहों पर टिकट बदलती रही, 2-2 बार, 3-3 बार। यही जातीय गोलबंदी सेट हो रही थी ना। देखिए, सभी का अपना समीकरण होता है और जो हमारी पार्टी का जो भी समीकरण था, जो भी स्ट्रेटेजी थी, उसके बलबूते पर आज पार्टी ने बहुत सफलता हासिल करी है। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी मिली है। बात चुनाव लड़ने की और अपने वोटों को, वोट बैंक को, या आप कुछ भी कह लीजिए, सभी पार्टी अपने एक वोट बैंक को आधार बनाती जरूर है, लेकिन उसके बाद ये जो आप मेरा बयान चला रहे हैं, ये बयान उसके बाद का है। ये बयान वो है कि आज हम जीत गए हैं, चाहे हम किसी भी समीकरण पर जीते हो, हाँ। लेकिन जीतने के बाद हम ना सिर्फ उन लोगों के लिए काम करेंगे जिन्होंने हमें वोट दिया, बल्कि उनकी भी लड़ाई लड़ेंगे, उनके लिए भी काम करेंगे जिन्होंने हमें नहीं दिया है। तो मैं ये कहूँ ना इकरा, मैं ये कह सकती हूँ कि बतौर पार्लियामेंटेरियन एक 27 साल की वो युवा सांसद जो लंदन से पढ़ के लौटी है, जिसके पास एक प्रोग्रेसिव अप्रोच है, वो पार्टी की भी अप्रोच बने आगे आने वाले वक्त में? जातीय गोलबंदी के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन बंद होगा आपकी पार्टी में भी? जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। कुछ सीटों पर समीकरण हर सीट पर अलग बनता है। किसी सीट पर जाट बहुल्य सीट है, कोई सीट गुर्जर बहुल्य सीट है, तो हमारे यहाँ हम कास्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने भी पॉलिटिक्स की पढ़ाई करी है और थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो यहाँ पर कास्ट रियलिटी को थोड़ा हम इग्नोर करके चलते हैं अपने इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में, लेकिन आप जब धरातल पर काम करेंगे तो कास्ट एक ऐसी रियलिटी है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल, ये एक बड़ा सामाजिक चेंज लाने की जरूरत है। तो इकरा, यानी कि हमारी पॉलिटिक्स, हम ये माने क्या कि हमारी पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूशन को जब थ्योरेटिकली से इतर प्रैक्टिकली अप्लाई होती है पॉलिटिक्स, तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को परे रख देते हैं। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो रियलिटीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए एक आदर्श है, हम सबको उस तरफ चलना जरूर है, लेकिन जो रियलिटी है वो उससे कुछ दूर है। लेकिन उसको भी साधते हुए उसके बाद जो हमें आगे कदम बढ़ाने हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के दिखाए हुए पद चिन्हों पर और उनके उसूलों पर चलना है। लेकिन उससे पहले के जो रास्ते हैं उसमें जरूर ये सारी जो ग्राउंड रियलिटीज है, आज आप और हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, पर हम एक बहुत पेट्रियार्कल सोसाइटी से भी बिलोंग करते हैं, वो भी एक रियलिटी है। तो ये दोनों चीजें साथ में चलती हैं, लेकिन हमें एक प्रोग्रेसिव थॉट के लिए जो एक चीज है, जो हमारी कास्ट रियलिटीज है ऑन ग्राउंड, उनको मद्देनजर रखते हुए उनको हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल्स के अंदर लेकर आगे बढ़ाना। इकरा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने देखा। आपने इसके बाद में इन्होंने इनसे मोहतरमाना कोई सवाल ही नहीं किए, क्योंकि ये जानती हैं जैसे जैसे मैं इनसे सवाल करती जाऊंगी एक एक सवाल के जवाब देती जाएंगी। भाई लंदन में पढ़ के आई हैं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह सलामत रखे हमारी इस मुस्लिम शेरनी बहन को, और ये सबके लिए काम करेंगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी इनकी सीट में, इनके इलाके में जो भी आते हैं, इनके मतलब हल्के में, तो सबके लिए काम करने कह रही हैं, और होना भी यही चाहिए। किसी ने हमें वोट दिया हो या नहीं दिया हो, हमें उसके लिए काम करना चाहिए। तो आवाम जो होती है, जनता जो होती है, फिर आगे को इंशाअल्लाह ताला उसका ख्याल रखती है। मेरे अजीज़ों, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ तक हमारी बात को सुना, इस मुस्लिम बहन के जवाबों को भी सुना। अब कलाम अगर सुनना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह सुन लीजिए। भीड़ दीवानों की लगी होगी, कहाँ लगी होगी बता दें, कहाँ लगी होगी? चलिए पढ़ते हैं, आप सुने, और जो भाई अपडेट जिन्होंने देख ली हो, सुन ली हो, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा भी सकते हैं, और कलाम सुनना चाहते हैं तो कलाम भी सुन सकते हैं। लेकिन कलाम आप 2 लाइनें सुनिए इंशाल्लाह, उसके बाद में आप खुद कहेंगे पूरा कलाम सुनेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आइए कलाम शुरू करते हैं। भीड़ दीवानों की लगी होगी, भीड़ दीवानों की लगी होगी, भीड़ दीवानों
भीड़ दीवानों की लगी होगी, उनकी महफिल जहाँ सजी होगी, सजी होगी उनकी महफिल जहाँ सजी होगी, जिसमें होंगे हुजूर जलवा फिगर, जिसमें होंगे हुजूर जलवा फिगर, जिसमें होंगे जिसमें होंगे हुजूर जलवा फिगर, जिसमें होंगे हुजूर जलवा फिगर, रश्क-ए जन्नत वो झोपड़ी होगी, हाँ होगी रश्क-ए जन्नत वो झोपड़ी होगी, उनकी महफिल जहाँ सजी होगी, बन भिखारी बन भिखारी तू उनकी चौखट का, बन भिखारी तू उनकी चौखट का, तेरे कदमों में सरवरी होगी, हाँ होगी तेरे कदमों में सरवरी होगी, उनकी महफिल जहाँ सजी होगी। आखिरी के काम को आई काम को आई ना आएगा उस दिन, काम को आई ना आएगा उस दिन, हर नजर उनको ढूंढती होगी, हाँ होगी हर नजर उनको ढूंढती होगी, हर नजर उनको ढूंढती होगी, भीड़ दीवानों की लगी होगी, उनकी महफिल जहाँ सजी होगी, सजी होगी उनकी महफिल जहाँ सजी होगी, उनकी महफिल उनकी महफिल जहाँ सजी होगी।
मेरे अजीजों, कैसे लगे आपको ये अशार? जैसे भी लगे हो आप दुआओं से नवाजे, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली नई रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। सलमान कादरी रिएक्ट को भी आप सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो मेरे नौजवान भाई परेशान हैं, बीमार हैं, किस चीज़ से, अपने मर्दाना सिस्टम से, तो हकीम जी का नंबर मैंने कल दिया था, अभी भी दे रहा हूँ आपको। आप कॉल करके अपने घर बैठे दवाई मंगवा सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है, इनकी दवाई में रिज़ल्ट है और शिफा देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, लेकिन ये एक आलिम दीन भी है मेरे अजीज़ों। तो अपनी जानस्ताई में कभी किसी के साथ धोखा नहीं करने के हैं, अल्लाह बेशक जानता है मेरे अजीज़ों। बाकी तो सब तरह की दुनिया है, कुछ लोग यकीन नहीं भी करते, लेकिन ज़्यादातर लोग यकीन करते हैं। तो इंशाल्लाह आपके भरोसे को ये नहीं तोड़ेंगे। इंशाल्लाह आप इनका नंबर लगा के अपने घर बैठे इनसे दवाई मंगवा सकते हैं। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।